हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए पहले की तरह जो रिएक्शन हम पढ़ा रहे थे और हम लोग को रिएक्शन जो ट्रिक है वो कौन सा ट्रिक पढ़ना है, तो पार्ट नंबर 38 पढ़ना है। तो जो हम लोग पार्ट नंबर 38 आज जो पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। तो ध्यान से सुनिए, किसके किसके बीच हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो वो जो रिएक्शन है किसके किसके बीच है, तो एसिटिक एसिड और किसके साथ, तो वो रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो ये दोनों आज रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसके बारे में चलिए देखा जाए। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम लिखेंगे, तो रिएक्शन ऑफ देखिएगा लिखे हुए हैं रिएक्शन ऑफ, अब किसके बीच, तो एसिटिक एसिड है और PCl3 है, यानी रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ किसके साथ रिएक्शन को कराएंगे, तो ये करेगा मेरा PCl3 के साथ, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ही मेरा रिएक्शन करेगा। तो ध्यान से देखिए ये रिएक्शन होगा कैसे। फिर से हम पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का हमको रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है, तो PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखिए कितना आसान है ये रिएक्शन, बहुत ही आसान है रिएक्शन। ध्यान दीजिए और बताने चल रहे हैं कैसे ये बनेगा। तो चलिए जो एसिटिक एसिड है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो CH3COOH है। यही क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। अब प्लस रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिएगा यही है एसिटिक एसिड जो रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ। तो इसका जो नेम है वो लिख देते हैं। ये मेरा हो जाएगा एसिटिक एसिड है, ये हो गया एसिटिक एसिड। अब इसको हमको रिएक्शन कराना है PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो फिर से हम बता दें जो PCl3 है वो किस रूप में टूटेगा, तो फैन स्ट्रक्चर में टूटता है, पंखे की रचना की तरह, मतलब लगेगा कि वो फैन है, हैंड फैन जो होता है ना उसी तरह। तो ध्यान दीजिए जो PCl3 है इसी फैन स्ट्रक्चर में इसको दिखाएंगे, यानी इसी तरह ये टूटेगा। PCl3 है, तो ये जो PCl3 है उसको इसी रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अब सुनिए जो CH3COOH है उसको लिखेंगे, CH3COOH है, इसको लिख दिए। तो आप बताइए, बात यही है कि एक क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इसका कितना पार्ट से जुटेगा, तो OH वाला पार्ट को छोड़ देगा। कौन पार्ट को, जो OH वाला पार्ट है इस पार्ट को छोड़कर बाकी जितना इसमें पार्ट बचता है वही पार्ट इस क्लोरीन से कंबाइन होगा। मतलब ये जो क्लोरीन है वो मात्र इसके इतना पार्ट से कंबाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, मात्र इसमें करना क्या है, OH वाला पार्ट को छोड़ देना है, जो OH है उसको छोड़कर जितना पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन एक बात और, जितने भी क्लोरीन है सभी क्लोरीन इसी तरह करेगा, नहीं समझें। एक क्लोरीन यहाँ है जो ऐसे किया है, ठीक यह भी क्लोरीन ऐसा ही करेगा, फिर यह भी क्लोरीन ऐसा ही करेगा, यानी 3 क्लोरीन है तो हमको 3 एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। यानी 1 2 3 क्लोरीन है तो हमको इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH कई बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा। मतलब एक बार ले चुके हैं, हमको 2 बार और इसके लिए, इस क्लोरीन के लिए और इस क्लोरीन के लिए, यानी 2 बार और हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं CH3COOH हो गया, और ये वाला जो है इसके लिए भी लेंगे CH3COOH। तो सुनिए यहाँ पर हम एसिटिक एसिड 3 ले लिए हैं, 1 2 and 3 ले लिए हैं। तो क्या करना है, हमको बैलेंस कर लेना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 है, देखिए CH3COOH 1 है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ले लिए हैं। तो हमको बस बैलेंस कर देना है, बैलेंस का वो बात है। हालांकि जब रिएक्शन कराया जाता है तो
एक एक पीस में एक एक मोल में रिएक्शन नहीं होता है, बहुत सारा रहता है। ये वाला जो एसिटिक एसिड है वो बहुत मोल में रहेगा, यह भी बहुत मोल में रहेगा, ठीक है, कम नहीं होता है। तो ये जो क्लोरीन है कितना पार्ट से जुटेगा, तो जैसे इसमें का जितना पार्ट से जुटा है इतना ही पार्ट इसमें से भी इस क्लोरीन से जुटेगा, यानी ये इतना वाला पार्ट से इतना को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरीन जो है OH को छोड़कर बाकी जितना पार्ट बच जाता है उतना ही पार्ट से ये क्लोरीन जुट जाएगा। फिर इसमें भी ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन कितना पार्ट से जुटेगा, तो इसमें का OH छोड़कर बाकी जितना पार्ट बचता है वही पार्ट को हम जोड़ देंगे। बस यही करना था, ध्यान दीजिए। फिर ये जो क्लोरीन है OH को इसमें से छोड़कर जितना जो पार्ट बच गया है उसी पार्ट को हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। बस ऐसा ही करना है। अब जितना जोड़ चुके हैं, जितना हम कंबाइन कर चुके हैं उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए क्या बचा है, जोड़ने के बाद क्या होगा, CH3COCl है, इसमें भी CH3COCl, CH3COCl 3 बार ऐसे आएगा, 1 2 3 बार आ रहा है, तो हम 3 लिख देंगे और किसी एक को ऐसे यहाँ लिख देंगे, CH3COCl है। ध्यान दीजिए, हो गया कि नहीं। देखिए CH3CO और इस क्लोरीन को यहाँ लिख दिया है, CH3CO क्लोरीन। तो ऐसा कई बार है मेरे पास, 1 2 3, ऐसा 1 2 3 बार है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा है, फास्फोरस बच गया है, और इधर OH 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 कई गो OH बचा है, तो ध्यान दीजिएगा OH 3 गो बचा है। P है फास्फोरस, OH 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 3 बार OH है, तो OH का होल 3 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़कर कैसे बनाइएगा, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है, इस 3 को मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो H3 हो जाएगा। फिर इस P को लिख दीजिए, P में 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि होल 3 है, यानी OH का होल 3 है, तो 3 O में और H में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए H3 हो गया, फिर P को लिख दिए, अब O3 लिखना है। यही है H3PO3, इसी का फॉर्मेशन होगा। क्या हो गया, H3PO3 हो गया। तो यही मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही ये रिएक्शन बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड है। PCl3 से जब रिएक्शन करेगा तो PCl3 को कैसे सजाएंगे, तो फैन स्ट्रक्चर में सजा देना है। तो पंखे की तरह ये स्ट्रक्चर को सजा देंगे और एसिटिक एसिड को यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, OH वाला पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी जितना बचता है क्लोरीन से जोड़कर लिख देंगे। फिर जितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो हमको ये 3 बार लेना पड़ेगा, यही तो बात है। क्लोरीन 1 2 3 है, तो हमको एसिटिक एसिड भी 3 बार लेना पड़ेगा। जब ये 3 बार ले लेंगे तो OH छोड़कर जितना पार्ट बच रहा है क्लोरीन से जोड़कर लिख देंगे। फिर इसमें का OH पार्ट छोड़कर जितना बचता है उतना क्लोरीन से जोड़कर लिख देंगे। 3 बार मल्टीप्लाई है क्योंकि 1 2 3 बना हुआ है, इसीलिए इसमें भी OH वाला पार्ट छोड़कर जितना बच गया क्लोरीन से जोड़कर लिख देंगे, यानी 3 बार ऐसे बनेगा, 3 बार लिख दिया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फास्फोरस है और OH का गो बचा है 3 गो, तो P हो गया और OH का होल 3 लिख देंगे, P OH का होल 3। और जब इसको ये अंदर कीजिएगा इसको, तो H3PO3 हो जाएगा, जो इसी को हाइड्रोजन फॉस्फेट बोला जाता है। तो यही था रिएक्शन, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, और एक हम एग्जाम्पल में भी दे देते हैं, बना लीजिए। यही है कि C2H5 दे दिए और COOH दिए। एक और बात इसमें बैलेंस का बात है, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर CH3CO कै बार है, 3 बार यहाँ पर है, तो CH3CO 3 बार करना पड़ेगा। अब OH 3 गो हो गया, तो OH यहाँ पर 3 गो है, इसमें आ चुका है। फास्फोरस यहाँ पर 1 है, तो फास्फोरस इसमें 1 है, और क्लोरीन यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, ठीक। आइए इस पर, तो ये हो गया प्लस PCl3। आपसे ये बन जाएगा रिएक्शन। इसका क्या नेम है, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, PCl3 से रिएक्शन करेगा, तो वही तरीका है जो अभी हम समझाए हैं, ठीक उसी तरह बनेगा, आप अपने से बना लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है।